देख रहे हैं KEB न्यूज़ 24 और मैं हूं RK छोटन। तिरहुत केनाल नहर के तटबंध टूटने के बाद जिस इलाके में बाढ़ का पानी फैला था उसमें धीरे धीरे अब बाढ़ का पानी घटने लगा है। आज बिशनपुर श्री राम पंचायत के तितरा गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं बिशनपुर श्री राम पंचायत के उप मुखिया संजय वर्मा। हम बात करते हैं संजय वर्मा से। वर्मा जी, बाढ़ की समस्या है और आबादी प्रभावित है। अब तो पानी घटने भी लगा है, लेकिन आप ये बताएं कि इस समस्या को देखते हुए किस पार्टी के लोग, किस पार्टी के नेता गांव तक पहुंचे? यहाँ हमारे गांव में, हमारे बिशनपुर पंचायत में भी किसी पार्टी का नेता अभी तक नहीं पहुंचा। हालांकि अब तो पानी जो है सो निकल रहा है, बहुत कम हो गया है। लेकिन कहने का है क्या कि जैसे MLA हैं, MP हैं, अशोक चौधरी भी बहुत जो है सो इधर उधर किए पंचायत में बाढ़ आने के पहले। लेकिन इधर हमारे गांव में, बिशनपुर में, तितरा में सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है 4-5 ठो। उसमें लोगों को इतना दिक्कत है इस बाढ़ के चलते कि खाने पीने का भी मुसीबत हो गया। विशेषकर तितरा गांव में जलमग्न है पूरा मोहल्ला, पूरा टोला। बिशनपुर में भी सारे मोहल्ले टोले सब जलमग्न हैं, लेकिन किसी ने देखने नहीं आया। गोपालपुर में भी सारा गांव में जो है सो पानी भरा हुआ है। गोपीनाथपुर में भरा हुआ है। इवन 9 गांव का पंचायत है मेरा, 9 गांव में पानी भर गया। लेकिन यहाँ के MLA MP कोई नहीं आए हम लोगों को देखने। हालत ये हुई। इसी बीच में पब्लिक लोगों का कहना था कि हम लोगों को खाने पीने का व्यवस्था किया जाए, तो मुखिया हमारी शैली देवी, पति शंभूराम जो हैं, वो ब्लॉक से संपर्क करके करीब 2-3 दिन के बाद, ज़रूरत 3 दिन पहले थी और CO साहब को मैनेज करने में 3 दिन लग गया। उसके बाद जो है सो पहला सेंटर तितरा में जो है सो 4 ठो सेंटर खुला पहला दिन। उसके बाद जो है सो उसके बाद गोपालपुर में खोलना था, सम्मा में खोलना था, बिशनपुर में खोलना था, लेकिन कहीं नहीं खोलने के लिए तैयार हुए CO साहब। अंत में जो है सो मुखिया जी को हम भी जो है सो प्रोटेस्ट किए कि जाकर के CO से मिलिए। CO साहब से जाकर के मिले तो बिशनपुर श्री राम में एक जो है सो सेंटर खोला गया मंटोली में, और तीसरा सेंटर के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तो जगन्नाथपुर खास पट्टी में जो है सो खुला एक सेंटर जो अभी चल रहा है। ऐसे तो सब चल रहा है। और चौथा सेंटर खुला आपको सम्मा में। बहुत कहने पर सम्मा स्कूल पर खोलने का प्रस्ताव हम लोग किए, तो CO साहब ने केवल सम्मा स्कूल पर ही खोलने के लिए एग्री हुए। और उन्होंने कहा कि गोपालपुर, सम्मा और गोपीनाथपुर, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के अंदर में है, वहाँ के सारे लोग सम्मा स्कूल पर आकर के खाना खाएं। रोकेंगे यहाँ? हाँ। बाढ़ राहत के नाम पर सरकार तो दावे कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद किया जाए। फिर CO को क्या आपत्ति है, मुरौल के CO को क्या आपत्ति है कि राहत शिविर नहीं चलाना, 3 दिनों तक मुखिया द्वारा पैरवी किया जाना? क्या लगता है यही सुशासन है, जहां आम लोगों को सही से देखभाल करने में भी अधिकारी कतरा रहे हैं? था कि हमारे CI साहब जाएंगे वहाँ, पूरे पंचायत का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट करेंगे उसी आधार पर हम लोग खाने का काम करवाएंगे। तो CI साहब आए, एक दिन घूमे चारों तरफ, और जहाँ जहाँ रिपोर्ट किए वहाँ शुरू हुआ, लेकिन डिले हो गया। जो समय पर होना चाहिए था उस समय जो है सो नहीं हुआ। उसके बाद जो है सो हालत यह तक हो गई कि सम्मा में जब सेंटर चलाना था और सामान लेकर के कुछ लोग जब सम्मा तरफ चले, सम्मा स्कूल पर चलाने के लिए, तो वहाँ सम्मा के सहनी टोला से बहुत से लोग वो सामान को गोपीनाथपुर में पासवान टोला में रोक दिया गया। उसके बाद सहनी टोला का लोग, सम्मा खोड़ का कुछ आदमी आक्रोशित हो गए और सारे आदमी मुखिया के शैली देवी के दरवाजे पर जाकर के लाठी भाला ये सब लेकर के पहुँच गए और इतनी बेइज्जती की गई। हालांकि शंभूराम जो शैली देवी के पति हैं वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बहुत सी महिलाएं उनके घर में घुस करके उनके
पेटी को किसकी लापरवाही थी? आखिर क्यों लोग पहुंच गए? वजह क्या था? कुछ तो तकलीफ रही होगी आम लोगों को इसमें भी। लापरवाही मात्र अंचल का है, अंचल कार्यालय का है। जो मुरौल अंचल अधिकारी अगर हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग करते तो आज कोई जनता हमारे दरवाजे पर नहीं आता। ये हमारा अपना अनुभव है कि जब भी कोई हम लोगों के साथ अन्याय होता है, पिछले बार भी बाढ़ में यही हालत थी कि हम लोगों को बहुत बहुत मेहनत और मशक्क़त करने के बाद सीओ साहब जितेंद्र सिंह एक्सेप्ट किए कि हाँ आपका जो है सो पंचायत बाढ़ पीड़ित है। तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ 6,000 सब लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इसमें इतनी परेशानी हुई कि उसकी हम बता नहीं सकते हैं। इस बार भी यही हाल है। सीओ साहब जो अंचल अधिकारी जिसके हाथ में ये पावर है कि हाँ कहाँ खिचड़ी चलेगा, कहाँ क्या होगा, वो सब लोग जो है सो हम लोगों को उल्लू बना करके छोड़ दिए। यहाँ से सकरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक हैं लाल बाबू राम। इन दिनों बाढ़ ग्रसित इलाके में जहाँ भी जा रहे हैं उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या मानते हैं? आपके इलाके में आए हैं या नहीं? चूँकि बाढ़ प्रभावित आपका भी इलाका रहा है। मेरे इलाके में लाल बाबू राम का दर्शन नहीं हुआ। पूरे बिशनपुर पंचायत का मैं बता रहा हूँ, मेरे पंचायत में एक दिन भी उनका दर्शन नहीं हुआ है। न कभी पूछने आए हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे चाहते हैं कि हाँ कोई खिचड़ी चला दीजिए, चावल चला दीजिए, ये सब हम लोग को नहीं कर। देखने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन वोट के दिन, वोट के समय में वो निश्चित रूप से आएंगे वोट मांगने। उस समय जनता उनसे पूछेगी, हम भी पूछेंगे। हम लोग सारे आदमी एकजुट हैं कि हम लोग उनसे पूछें कि आखिर किस कारण से आपको हम वोट दें। आप एमएलए थे। ताल ठोक के कह रहे हैं लाल बाबू राम कि इस बार भी वो सकरा विधानसभा क्षेत्र से ही आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। जो रवैया है, जहाँ तहाँ उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। क्या देखते हैं? क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हम अपने ग्रामीणों के तरफ से ये जानकारी मिली है कि ये लाल बाबू राम किसी भी पार्टी का टिकट ले लें, व्यक्ति तो लाल बाबू राम रहेंगे, राजद के हों या किसी पार्टी के हों, लेकिन इनको अब कोई भी आदमी वोट देना नहीं चाहता है। अगर जो भी देगा वो अपने साथ अपने को धोखा देगा। हमारा अपने समझ से यही बात है। लाल बाबू राम को एमएलए नहीं बनना चाहिए, वो एमएलए के लायक नहीं है। वो जाति का राजनीति करते हैं, छोटका बड़का करवाते हैं। कहीं कहीं हम सुने हैं कि उनका है क्या कि जो छोटका की गलती भी हो जाए तो उसको सपोर्ट करते हैं, बड़का को जो पनिश करते हैं। एमएलए का ये काम नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि जातिगत राजनीति करे। जातिगत राजनीति करने वाला नहीं चलता है। ये आज तक का हिस्ट्री है भारत में। क्या लगता है कि चुनाव में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिस तरह जनता आक्रोशित है? हमने टीवी में, मोबाइल में हमेशा देखा है कि जहाँ भी ये लाल बाबू राम गए हैं वहाँ इनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा है। हाल ही में बगल के क्या कहते हैं बांद्रा प्रखंड के तरफ वो निकले हैं, उसका वीडियो हमारे मोबाइल पर आया था। उसमें एक भी आदमी उनका सब, यहाँ तक कि उनको गाली गलौज भी किया गया। और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, गाली सुनना पड़ रहा है। एक भी आदमी उनका जो सपोर्टर है वो भी दुम दबा के भाग जाता है। उनके तरफ से बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है कि भाई पब्लिक को समझाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। कोई भी ऐसा मतलब क्या लाभकारी योजना उन्होंने नहीं दिया जिससे कि पंचायत की जनता, ऐसे आप योजना दें या न दें, लेकिन आपका ड्यूटी बनता है कि कम से कम जनता से मिलते रहें। आप एमएलए हैं तो आपको हर जनता से मिलना होगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, लेकिन उनमें ये क्वालिटी नहीं है। जनता से दूर विधायक जी रह रहे हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा वो रहेंगे भी, क्या उनका कैरेक्टर है दूर रहना। अपना परिचय बताएंगे? मैं संजय कुमार वर्मा, उप मुखिया बिशनपुर श्री राम। ये दूसरी बार मैं अपने पंचायत का उप मुखिया बना हूँ। वर्ष 2000 में भी मैं उप मुखिया था, जिस समय मोहम्मद आलम मुखिया थे, और इस बार शैली देवी हसनपुर की हमारे पंचायत की मुखिया हैं। इस बार भी हम 2016 में उप मुखिया बने, जो 2020-21 तक चलेंगे हम लोग।